हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये हमारी सेकेंड चैप्टर के पार्ट 9 का वीडियो है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा और उससे पहले के भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट की पूरी सीरीज देख के स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें कह रहा है हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल। जैसे पिछले वीडियोस में हम क्या फाइंड कर रहे थे, जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब इसमें हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जहां हमें क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है जीरोस को प्लस करना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि जीरोस को मल्टीप्लाई करना। तो आइए हम सम से और प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे दो पॉलिनोमियल्स है। सम क्या दे रखा है बच्चों, 1/4 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है, -1। और हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अब बस हम अपनी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है वैल्यू 1/4 ये थोड़ी सी सूटेबल नहीं लग रही है। इसको सूटेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबका एलसीएम लेता हूँ। आपको पता होगा कि अगर एक ऐसी वैल्यू होती है और बाकी नॉर्मल वैल्यूज होती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसके अपन में 1 लिख सकता हूँ, इसके अपन में 1 लिख सकता हूँ। इन सब का एलसीएम लिया तो 4 आया। अब 4 आया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें 4 लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर आगे 4 अपॉन में माइनस, इसमें तो है ही ऑलरेडी तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की नीड नहीं है, प्लस -4/4 इज इक्वल्स टू 0। अब सबके अपॉन में 4 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस 4 सबके अपॉन में 4। अब इधर 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन आ गई, ये मेरा पोलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको सोल्व करना आया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 का क्वेश्चन क्या है, √2, 1/3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। वापिस वही फॉर्मूला, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके भी अपॉन में 3 है, पिछले वाला हिसाब ही करेंगे। पिछला वाला हिसाब करके मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वापस से एक छोटा सा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया मेरा पार्ट 2 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये भी सॉल्व करना आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्वेश्चन क्या है, 0, √5।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू √5, वापस वही चीज, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, फॉर्मूले में वैल्यू डाली तो ये तो इजी सॉल्व हो जाएगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 √5 इज इक्वल टू 0 आंसर। ये हो गई हमारी थर्ड पार्ट का पोलिनोमियल। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम माइंड लगा के करेंगे तो सिर्फ 2-2 मिनट में हमारे आंसर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड एक्सरसाइज तो पूरी बुक की सबसे इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही हम आगे भी खूब सारी एक्सरसाइज देखेंगे जो बहुत इजी होगी बच्चों, सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 1 एंड 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला वही होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत इजी था बच्चों। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे -1 तो आपने लिया ही नहीं, -1 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो -x², -1 सॉरी, -1 नहीं 1 है। चलो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि आप सभी बहुत अच्छे से मैथ्स की बुक को सॉल्व करना सीखते हैं। उससे क्या होगा कि मेरे जो वीडियो से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, तो वो मेरी अचीवमेंट है, वो मेरी मेहनत का फल है। तो बच्चों अब आप ही डिसाइड कर सकते हो मेरी मेहनत का फल। तो चलिए चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब पार्ट 5 में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, -1/4 एंड 1/4, जहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -1/4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो गया, 1/4। वापस वही सिंपल सा फॉर्मूला। आई होप अब आप सभी को भी ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको याद तो हो ही जाना चाहिए। आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाइए, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो, तो एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। सबसे पहले ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब वापस वही सिस्टम, इसके अपॉन में भी 4 ला के 4 को उधर भेज देंगे, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये अपॉन वाला 4 उधर गया, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल, इसके इज इक्वल टू 0। आई होप बच्चों आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम रह जाता है तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे एक्सप्लेन करने में यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करूँगा। चाहे भले वीडियो की लेंथ बढ़ जाए या कुछ भी हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपका फ्यूचर सिक्योर चाहिए। जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनको मैथ्स का डर भगाने की हिम्मत देनी है मुझे, मेरा मोटो ये है। तो चलिए चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में बच्चों क्या वैल्यू दे रखी है, 4,1, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो गया, 1, वापस वही फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बार एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस वैल्यू पुट की और हमारा पॉलिनोमियल हमारे सामने आ गया। आई होप बच्चों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में कोई भी पार्ट ड्यू नहीं रह गया है, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ड्यू रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये वाला टॉपिक आपने बताया नहीं, अब आप इस टॉपिक को कैसे भी करके कवर कीजिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक का वीडियो भी बना दूंगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो बाकी नहीं रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक बाकी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो आगे और वीडियोस बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सुझाव को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं ये इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे आपको मेरी बेसिक वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आप मेरी वीडियोस को देख के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 100% गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी सीरीज में अपने जी जान लगा दे रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, मुझे कुछ फ़ायदा हो या नहीं हो, बट मुझे देखने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। चलो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का समापन। धन्यवाद।